हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 5 शुड विजिट हिट मम्मी। ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इसी चैप्टर पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस है और उसके आंसर है, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखे हैं या अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम क्वेश्चन और उसके आंसर को क्लियर कराएंगे। बस आप लोग वीडियो पर समय दीजिए। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वुड जैक टेल हर डॉटर जो ए स्टोरी और व्हेन हैड दिस कस्टम बिगन। अब देखिए, इसमें हमसे पूछा है व्हेन मीन्स होता है कब। जैक जो का पिता था, जैक इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जो, और जैक जो का पिता था। तो वही हमसे पूछ रहा है कि वेन कब जैक टेल मीन्स सुनाता था हर डॉटर अपनी पुत्री जो को ए स्टोरी एक कहानी, यानी जैक अपनी पुत्री जो को एक कहानी कब सुनाता था। और वेन कब से दिस कस्टम यह रिवाज, कस्टम मीन्स होता है रिवाज प्रथा, बिगन मीन्स होता है शुरू होना, और कब से यह प्रथा शुरू हुई। यानी हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैक अपनी पुत्री जो को कब एक कहानी सुनाता था और यह जो कस्टम है, ये जो रिवाज है, ये कब से शुरू हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं जैक अपनी पुत्री जो को कब कहानी सुनाता था और कब से यह सिस्टम जो है शुरू हुआ था। जो फादर, अब जो के पिता कौन, जैक पिता का नाम है, जो पुत्री का नाम है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो जैक जो था, जो का पिता, यूज टू टेल हर ए स्टोरी। यूज टू टेल मीन्स होता है सुनाया करता था ए स्टोरी एक कहानी, इन द इवनिंग्स शाम में, एंड और फॉर सैटरडे नैप। सैटरडे का मतलब होता है शनिवार और नैप का मतलब होता है दोपहर की हल्की सी नींद। यानी कि जो का पिता जैक उसे प्रतिदिन शाम को और शनिवार की दोपहर के लिए जो है एक कहानी सुनाता था। दिस कस्टम, और यह कस्टम मीन्स रिवाज, बिगन शुरू हुआ, वेन जब जो वाज टू, जब जो उसकी जो पुत्री थी वह 2 साल की थी। यानी वह कहानी सुनाने का ये जो कस्टम था तब शुरू हुआ जब उसकी पुत्री जिसका नाम जो था वह 2 साल की थी। बट लेकिन नाउ अब सी वाज 4 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अब जो उसकी पुत्री है जो, अब वो कितने साल की हो गई है, 4 साल की हो गई है। 2 साल की थी तब से कहानी सुनाना शुरू वो किया था, अब 4 साल की हो गई। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि कहानी सुनाते सुनाते भी उसको 2 साल हो चुके हैं। 10 इस प्रकार ही हैड बीन टेलिंग, इस प्रकार से ही हैड बीन टेलिंग वह सुना रहा था हर उसको अपनी पुत्री जो को, द स्टोरीज कहानियाँ, फार लास्ट 2 ईयर्स। फार लास्ट 2 ईयर्स का मतलब होगा पिछले 2 वर्षों से। इस प्रकार वह पिछले 2 वर्षों से उसे कहानियाँ सुनाया करता था। यानी जो हमारा क्वेश्चन था कि जैक अपनी पुत्री जो को एक कहानी कब सुनाता था और यह जो रिवाज था, जो कस्टम था, एक कब शुरू हुआ था, तो हमने इसके आंसर में देखा कि जो का पिता जो जैक था वह उसको शाम में एक कहानी और शनिवार की दोपहर के लिए एक कहानी सुनाता था। और यह रिवाज जो है शुरू हुआ था जब उसकी पुत्री जो 2 साल की थी, अब वह 4 साल की हो गई है, और इस प्रकार से वह पिछले 2 वर्षों से उसको कहानी सुनाया करता था। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाट बेस टेल हैड द इच स्टोरी। वाट मीन्स क्या, बेस टेल। बेस टेल का मतलब होता है मूल कथानक। मूल कथानक क्या होता था, इच स्टोरी प्रत्येक कहानी की। तो आप लोगों को पता होगा कि जो जैक था वह अपने मनगढ़ंत कहानियों को सुनाता था, रोज एक कहानी बना लेता था, उसको सुनाता था, और उसकी कहानी का जो बेस टेल था, मुख्य मूल जो कथानक था, उसमें एक रोजर होता था। कभी वो नाम चेंज कर देता था, कभी रोजर फिश कर देता था, कभी रोजर स्क्यूरल, कभी रोजर चिंपमंक, बस यही जो है चेंज करता था। और हर स्टोरी में वह एक ही कहानी
प्रतिदिन सुनाता था कि जब रोजर स्कंक या रोजर स्क्यूरल या रोजर चिंपमंक को कोई समस्या होती थी वो सब उल्लू के पास जाते थे। उल्लू उन लोगों को जो है एक जादूगर के पास भेज देता था और जादूगर क्या करता था कि उन लोगों की समस्या का समाधान कर देता था। तो इसीलिए इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट मीन्स क्या बेस टेल। बेस टेल का मतलब होता है मूल कथानक। ईच स्टोरी प्रत्येक कहानी का, यानी प्रत्येक कहानी का क्या मूल कथानक था। या फिर क्वेश्चन ये भी हमसे पूछा है व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट, क्या बेसिक प्लॉट था। बेसिक प्लॉट का मतलब भी होता है मूल कथानक। तो क्या मूल कथानक था। आप ईच स्टोरी प्रत्येक कहानी का, ईच मीन्स प्रत्येक, स्टोरी मीन्स कहानी, टोल्ड जो सुनाया जाता था बाय जैक, किसके द्वारा, जैक के द्वारा। जो का पिता था जैक, उसके द्वारा जो कहानी सुनाई जाती थी उसका जो मूल कथानक था वो क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन का देखिए आंसर हम देंगे। ईच स्टोरी प्रत्येक कहानी, वुड हैव द सेम समान होती थी, बेस टेल मतलब बेस टेल का मतलब मुख्य कथानक, मूल कथानक, यानी मूल कथानक में समान स्टोरी होती थी। मतलब यहाँ पर हम लोग समझेंगे ईच स्टोरी प्रत्येक कहानी का, वुड हैव द सेम बेस मतलब सेम बेस टेल, सेम माने समान, बेस टेल होता था यानी मूल कथानक होता था। एंड और इट वुड कम आउट फ्रॉम जैक ओन हेड, और ये जो कहानी होती थी यह कहानी कम आती थी, आउट मीन्स बाहर, जैक के ओन हेड अपने हेड से, यानी कि ये अपने मन से गढ़ करके कहानी को सुनाता था। आगे देखिए, इन ईच टेल और प्रत्येक कहानी में, प्रत्येक टेल में, प्रत्येक कहानी में, देयर वुड बी ए स्मॉल क्रीचर एक छोटा सा क्रीचर होता था, जीव होता था। प्रत्येक कहानी में एक छोटा सा जीव होता था, यूजुअली सामान्यतः है, नेम्ड उसका नाम होता था रोजर। और कभी वो क्या कह देता था, रोजर फिश के नाम से कह देता था, कभी रोजर स्क्यूरल के नाम से कोई कहानी बनाकर सुना देता था, कभी रोजर चिंपमंक कह के कहानी सुना देता था। बस यही परिवर्तन कर देता था, मतलब कि रोजर हर कहानी में होता था, बस चेंज करता था फिश, स्क्यूरल और चिंपमंक, ये जो है करता था। इट वुड हैव सम प्रॉब्लम, और प्रत्येक कहानी में ये जो होते थे रोजर, इन लोगों को कुछ समस्या होती थी, सम प्रॉब्लम होती थी। एंड और ए विजर्ड एक जादूगर होता था, वुड सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है हल कर देना, हल कर देता था दैट प्रॉब्लम इस समस्या को। और जो भी समस्या होती थी, जो प्रॉब्लम होती थी, उसको एक जादूगर जो है हल कर देता था। यही जो है इसकी जितनी स्टोरी वह अपनी पुत्री जो को सुनाता था, प्रत्येक स्टोरी का यही जो मूल कथानक होता था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मदर स्कंक्स रोल इन द स्टोरी। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है मदर स्कंक्स मतलब जो स्कंक की माँ थी उसका रोल मीन्स होता है भूमिका, इन द स्टोरी कहानी में, यानी कि कहानी में जो स्कंक की माता थी उसका क्या भूमिका था, उसकी क्या भूमिका थी। तो देखिए उसकी माँ का क्या भूमिका था इस कहानी में। ही विजर्ड गेव द स्कंक द फ्रेगनेंस ऑफ रोजेज। अब देखिए ही माने वह, विजर्ड मीन्स जादूगर, वह जादूगर, गेव मीन्स दे दिया, स्कंक को फ्रेगनेंस, फ्रेगरेंस का मतलब होता है प्यारी सी महक, ऑफ रोजेज गुलाब की। जो जादूगर था वह रोजर स्कंक को एक प्यारी सी गुलाब की खुशबू को दे देता है, फ्रेग्रेंस को दे देता है। और वेन जब ही एंटर्ड, ही माने वह कौन, रोजर स्कंक जब एंटर करता है, प्रवेश करता है हिज होम अपने घर में, तो हिज मदर उसकी जो माँ थी वो बीकेम हो गई वेरी एंग्री, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, बहुत क्रोधित हो गई। एट दिस स्मेल, एट दिस स्मेल का मतलब इस गंध पर। तो उसकी जो अब खराब गंध थी, अब जब गुलाब के गंध में, गुलाब की खुशबू में बदल गई, तो उसकी माँ इस बात से जो है बहुत नाराज हो गई। ही टुक रोजर, और वह रोजर, ही टुक वह ली रोजर स्कंक को विथ हर अपने साथ, और किसके पास गई, टू विजार्ड वह जादूगर के पास गई। एंड और हिट हिम जादूगर को मारा, हिट मीन्स होता है मारना, उसकी माँ मारी, ऑन हिज हेड उसके सिर पर, विथ हर अम्ब्रेला अपने छाता से, अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। तो हुआ क्या कि उसकी माँ जब देखी कि इसकी जो खराब गंध थी वो चेंज होकर के एक गुलाब की महक में हो गई, तो उसकी माँ उसे ले लेती है रोजर स्कंक को अपने साथ, जादूगर के पास जाती है और जादूगर को
एक अम्ब्रेला छाता लेके जाती है और उसी से उसके सिर पर जो है मारती है। द विजट गेव बैक, और जो विजट था, जो जादूगर था, गेव मीन्स दे दिया, बैक मीन्स वापस, द स्कंक रोजर स्कंक को, हिज ओरिजिनल उसकी ओरिजिनल जो असली स्मेल माने गंध थी। तो वो जादूगर जो था उसकी माँ से डर करके फिर से जो है रोजर स्कंक को वही खराब गंध में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डिड रोजर स्कंक फेस। व्हाट प्रॉब्लम क्या समस्या रोजर स्कंक जो है फेस सामना किया करता, वेन जब ही वेंट वह जाता, टू प्ले मीन्स होता है खेलना, खेलने के लिए, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। और हाउ कैसे डिड ही सॉल्व इट वह इसको हल किया अपनी समस्या को। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोजर स्कंक किस समस्या का सामना करता जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता और कैसे वह अपनी इस समस्या को सॉल्व करता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड। अब रोजर स्कंक की जो स्मेल्ड थी यानी जो गंध थी वो वेरी बैड थी यानी बहुत बुरी थी, बहुत खराब थी। नो वन लाइक्ड, नो वन कोई भी नहीं, लाइक्ड पसंद करता था, टू प्ले विथ हिम, प्ले मीन्स खेलना, विथ माने साथ, हिम उसके, कोई भी जानवर उसके साथ खेलना नहीं पसंद करता था। ड्यू टू द फाउल स्मेल, फाउल स्मेल का मतलब होता है खराब गंध, खराब गंध के कारण जो इमिटेड का मतलब होता है बाहर निकलना, जो बाहर निकलती थी फ्रॉम हिज बॉडी उसकी शरीर से, बॉडी मीन्स होता है शरीर, यानी यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझिएगा कि रोजर स्कंक बहुत खराब महकता था और कोई भी जानवर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी शरीर से जो है खराब गंध बाहर निकलती थी। ए विजर्ड एक जादूगर, विद द हेल्प ऑफ मैजिक वांड एक जादूगर था जो विद द हेल्प मदद से, ऑफ हिज मैजिक वांड का मतलब होगा जादुई छड़ी, एक जादूगर जो अपनी जादुई छड़ी की मदद से, एंड और स्पेल का मतलब होता है मंत्र, और मंत्र से, गेव हिम उसको दे दिया, द फ्रेग्रेंस का मतलब होता है महक, प्यारी सी महक दे दिया, ऑफ रोजेज गुलाब की। इन दिस वे इस तरीके से हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या वाज सॉल्व्ड मीन्स होता है हल होना, इस प्रकार से उसकी समस्या हल हुई। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका भी आंसर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है वाई डिड रोजर स्कंक गो टू आउल। वाई डिड रोजर स्कंक गो मीन्स गया, टू द आउल, आउल मीन्स होता है उल्लू, यानी रोजर स्कंक उल्लू के पास क्यों गया, और व्हाट एडवाइस ही डिड ही गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, और वह एडवाइस मीन्स होता है परामर्श, और रोजर स्कंक क्या परामर्श वहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड। अब जो रोजर स्कंक था वो स्मेल्ड करता था यानी कि गंध करता था, वेरी बैड बहुत खराब, उसके शरीर से बहुत खराब गंध आती थी। नो क्रीचर कोई भी क्रीचर यानी जीव जो था, वुड लाइक पसंद नहीं करता था, टू प्ले विथ हिम उसके साथ खेलना, कोई भी क्रीचर कोई भी जीव उसके साथ कोई भी जानवर खेलना पसंद नहीं करता था, इसलिए ही वेंट टू आउल इसलिए वह उल्लू के पास गया, टू गेट पाने के लिए, हिज एडवाइस परामर्श को, इन दिस रिगार्ड इन दिस रिगार्ड का मतलब होगा इस संबंध में, इसलिए वह इस संबंध में परामर्श को लेने के लिए, परामर्श को पाने के लिए जादूगर के पास गया। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द विजर्ड सॉल्व द स्कंक प्रॉब्लम। हाउ मीन्स कैसे, विजर्ड जादूगर, सॉल्व मीन्स हल किया, द स्कंक रोजर स्कंक की प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, यानी जादूगर जो था वह रोजर स्कंक की समस्या को कैसे हल करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द विजर्ड जादूगर, आस्क्ड पूछा, द स्कंक रोजर स्कंक से कि वाट ही वांटेड, वाट मीन्स क्या, ही वह वांटेड चाहता है, टू स्मेल गंध, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, यानी जो जादूगर था वह पूछा कि तुम किस तरह की किसके समान गंध को पाना चाहते हो। एट दिस द स्कंक टोल्ड हर, और एट वंस एकदम तुरंत जो स्कंक था रोजर स्कंक, टोल्ड मीन्स बताया, हर उसको, दैट की ही वांटेड वह चाहता है,
टू स्मेल यानी गंध लाइक रोजेज गुलाब की तरह। और जो रोजर स्कंक था वह तुरंत बताया कि वह जो है गुलाब की भांति गुलाब की तरह जो है गंध को पाना चाहता है। अब आगे क्या हुआ कि द विजर्ड जो जादूगर था टुक मीन्स लिया हिज मैजिक वांड अपनी जादुई छड़ी एंड और चैंटेड ए स्पेल। चैंटेड का मतलब होता है उच्चारण करना, ए स्मेल स्पेल स्पेल मीन्स होता है मंत्र, और एक मंत्र को वो क्या करता है उच्चारित करता है। सून जल्द ही, सून मीन्स होता है जल्द ही। द ओल इनसाइड द विजर्ड हाउस, द ओल माने संपूर्ण, इनसाइड मीन्स होता है अंदर, ऑफ विजर्ड हाउस जो जादूगर का घर था, वाज फिल्ड वह भर गया था, विथ द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस माने होता है प्यारी सी सुगंध, ऑफ रोजेज यानी गुलाब की, और जल्द ही एकदम गुलाब की खुशबू से उसका जो घर था जादूगर का वो पूरी तरह से क्या हो गया, भर गया, यानी कि उसकी जो गंध थी वो चेंज हो गई, गुलाब की हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट न्यू फेज हैड कम इन जो। व्हाट मीन्स क्या, न्यू फेज, न्यू फेज का मतलब होगा नया चरण या नई स्थिति, हैड कम आ चुकी थी, इन जो में यानी कि जो जैक की पुत्री जो थी उसमें नया स्थिति नई फेज क्या आ गई थी। तो देखिए अब क्या आ गई थी, वो रोज कहानी सुनते सुनते अब कैसी हो गई थी, जो वाज नो लॉन्गर ए पैसिव लिसेनर। जो वाज मीन्स थी नो लॉन्गर यानी लंबे समय तक नहीं थी, ए पैसिव लिसेनर, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय और लिसेनर का मतलब होता है श्रोता, यानी कि जो अब निष्क्रिय श्रोता नहीं थी। सी हैड बिकेम, सी मीन्स वह, हैड बिकम, बिकम मीन्स होता है बनना, अब वह बन चुकी थी क्वाइट बिल्कुल, इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, अब वह एकदम जिज्ञासु बन गई थी। ऐसा नहीं कि उसके पिता रोज उसको कहानी सुनाए और वह कहानी सुनकर केवल हाँ हूँ करती रहे, ऐसा कुछ नहीं था। अब वह निष्क्रिय श्रोता नहीं थी, अब वह जो है बहुत क्वाइट एकदम बिल्कुल इनक्यूसिटिव हो गई थी, यानी कि बिल्कुल अब जिज्ञासी बन चुकी थी, जिज्ञासु बन चुकी थी। अब वह जो है कहीं कुछ गलत होता था तो पूछ लेती थी। सी वुड आस्क, सी मीन्स वह क्या करती थी, आस्क पूछती थी, क्वेश्चंस प्रश्नों को, इफ यदि, समथिंग कुछ, वाज, वाज मीन्स था नॉट क्लियर स्पष्ट नहीं होता था, टू हर उसको, अगर वह कहानी में उसको कुछ स्पष्ट एकदम क्लियर नहीं होता था तो वह क्वेश्चंस प्रश्नों को भी अपने पिता जैक से पूछती थी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब वह निष्क्रिय श्रोता नहीं रही, पैसिव लिसेनर अब नहीं रही, अब वह बहुत जिज्ञासु हो गई है। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, हर क्वेश्चंस उसके जो प्रश्न होते थे, वुड पुट जैक उसके पिता जैक को, पुट मीन्स डाल देते थे, इन एन अवेकवार्ड, अवकवार्ड का मतलब होता है चिंताजनक, कभी कभी उसके जो प्रश्न होते थे वह मतलब क्या करते थे कि जैक को डाल देते थे एन एक अवकवार्ड सिचुएशन, अवकवार्ड सिचुएशन का मतलब होगा चिंताजनक स्थिति, कभी कभी उसके प्रश्न जो है जैक को चिंताजनक स्थिति में, सिचुएशन में भी डाल देते थे। ही फेल्ट वह महसूस करता था उसका पिता, दैट कि हिज हेड उसका जो सिर है, हैड बिकम हो चुका है, एम्प्टी मीन्स खाली, और वह महसूस भी करता था उसका पिता जब ये जो है बहुत से क्वेश्चन को पूछती थी तो सोचता था कि अब मेरा जो हेड है वो खाली हो चुका है, अब मैं और अधिक समय तक इसको कहानी नहीं सुना सकता, क्योंकि झूठी झूठी गढ़ी मनगढ़ंत कहानियाँ मैं इसको कितने दिन तक सुना पाऊंगा, तो उसको महसूस होता था कि मेरा हेड अब एम्प्टी हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हाउ डिड जो वांट द रोजर स्कंक टू एंड। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मीन्स कैसा, जो वांट चाहती थी, रोजर स्कंक को, टू एंड अंत में, यानी रोजर स्कंक ये जो कहानी थी इसका अंत कैसा चाहती थी, जो जैक की पुत्री जो थी वो। आइए देखते हैं वो क्या चाहती थी। इन द रोजर स्कंक स्टोरी, इन द रोजर स्कंक स्टोरी, रोजर स्कंक की कहानी में, द स्कंक्स मदर जो रोजर स्कंक की माँ थी, वो हिट द विजर्ड, हिट मारती हैं विजर्ड जादूगर को, ऑन हिज हेड उसके सिर पर, एंड और विजर्ड जादूगर एग्रीड टू हर उनसे सहमत हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया, आपके बच्चे का जो है सुगंध को चेंज करके, गंध को बदल करके। तो वही इसमें बता रहे हैं कि
ये जो रोजर स्कंक की कहानी है, इस रोजर स्कंक की कहानी में जो रोजर स्कंक की मम्मी थी वह जादूगर को उसके सिर पर मारती है और विजर्ड भी उसका कोई विरोध नहीं करता, वो सहमत होता है। बट लेकिन जो डिडंट लाइक, जो उसकी पुत्री जो थी वह डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करती थी दिस एंड, इस अंत का, ऑफ द स्टोरी, कहानी के। लेकिन कहानी के इस अंत को जो उसकी जो पुत्री थी वो पसंद नहीं करती थी। सी वांटेड, वह चाहती थी दैट कि द विजर्ड, ये जो जादूगर है, शुड हैव हिट द मम्मी बैक, ये जो जादूगर है इसको भी हिट करना चाहिए, मारना चाहिए मम्मी को। बैक मीन्स वापस, इसकी मम्मी जब जाकर उसको मारी तो जादूगर को भी उसके मम्मी को वापस मारना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, यानी कि उसकी पुत्री के अनुसार, द विजर्ड, जादूगर, हैड डन, डन मीन्स करना, नथिंग माने कुछ भी नहीं, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, लेकिन क्योंकि उसके पुत्री जो के अनुसार जो जादूगर था वो कुछ गलत नहीं किया था। वो यही एंड चाहती थी इस स्टोरी का कि जो जादूगर है वो पुनः जो उसकी मम्मी को भी मारे। तो इस प्रकार का जो है उसकी पुत्री जो है एंड चाहती थी इस स्टोरी का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच डू यू थिंक, विच किसको, डू यू थिंक आप सोचते हैं, इज द बेटर एंडिंग, कि बेटर एंडिंग, बेटर अंत किया, ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी, रोजर स्कंक की कहानी का। यानी कि आप किसको समझते हैं, जो को या फिर उसके पिता जैक को, यानी कौन है जो इस कहानी का बेटर एंड किया, जो या फिर उसका पिता, और वाई, क्यों। यानी क्वेश्चन है हमारा कि आप किसको समझते हैं कि कौन इस कहानी का, जो रोजर स्कंक की कहानी है, इस कहानी का बेटर, अच्छा समापन करता है, जो करती है या उसका पिता करता है, और कौन करता है तो क्यों करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। आई थिंक, मेरी समझ से, जो फादर, जो के पिता की जो एंडिंग थी, समापन थी, ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का, इज बेटर। अब यहाँ पर इसका आंसर है कि हमारी समझ से जो के पिता की जो इस कहानी का समापन किया उसका पिता जैक, वही बेटर था, वही अच्छा था। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इसके सामने, द रीडर, जो रीडर हैं यानी जो पाठकगण हैं, जो पढ़ने वाले हैं, मे थिंक, सोच सकते हैं, मे मीन्स होता है सकना, थिंक मीन्स सोचना, यानी जो पढ़ने वाले हैं, पाठकगण हैं, वो सोच सकते हैं दैट कि द मम्मी, जो रोजर स्कंक की मम्मी थी, हैड डन, वह की थी, समथिंग बैड, कुछ बुरा, बाई हिटिंग, मार करके, द जेंटल विजर्ड, उस जेंटल माने सज्जन, विजर्ड में जादूगर को। यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जो जादूगर की, जो ए रोजर स्कंक की मम्मी थी, वह जादूगर को मतलब कि मार करके बहुत गलत की थी। बट लेकिन वी रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, बट लेकिन वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, रिमेंबर मीन्स याद रखना, दैट की फाउल स्मेल, फाउल स्मेल का मतलब होता है खराब गंध, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खराब गंध इज है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है चारित्रिक विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है चारित्रिक, और फीचर मीन्स होता है विशेषता। लेकिन हमको यह भी याद रखना चाहिए कि ये जो फाउल स्मेल होती है, खराब गंध होती है, यह चारित्रिक विशेषता होती है आप स्कंक्स, रोजर स्कंक की। एंड और इट प्रोटेक्ट्स, और यह जो है प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है रोजर स्कंकों की, फ्रॉम प्रेडाटर्स, प्रेडाटर्स का मतलब होता है शिकारी, यह शिकारियों से उनकी रक्षा करती। जैसे ही यहाँ पर इस लाइन का अर्थ आप लोग समझिएगा कि, लेकिन हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो खराब गंध होती है, यह स्कंकों की जो है चारित्रिक विशेषता होती है, जो कि शिकारियों से उनकी रक्षा करती है। जैसे ही ये खराब गंध करेंगे तो इनके बॉडी से निकलेगा, तो शिकारी जो है इनके करीब नहीं जाएंगे। रोजर मदर, रोजर स्कंक की जो माँ थी, ओनली, केवल, वांटेड, चाहती थी, इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है निश्चित करना, निश्चित करना चाहती थी, द सेफ्टी, सुरक्षा, ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे की। और उसकी माँ केवल ये चाहती थी कि हमारे बच्चे की जो सुरक्षा है वो निश्चित हो सके, अगर इसकी खराब गंध रहेगी तो इसको कोई भी शिकारी नहीं मारेगा। ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। यानी एंडिंग किसकी बेस्ट थी, उसके पिता की।
और जो थी वो भावनाओं में थोड़ा सा बह गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि जादूगर भी उसकी मम्मी को क्या करे, मारे। आइए देखते हैं आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वाई डिड जो थिंक, वाई मीन्स क्यों, जो थिंक सोचती थी, रोजर स्कंक वाज बेटर ऑफ अच्छा था विद द न्यू स्मेल, नई गंध के साथ। यानी कि जो उसकी पुत्री जो थी वह क्यों सोचती थी कि जो स्कंक था वह नई खुशबू के साथ बेटर था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, क्यों वह सोचती थी कि नई खुशबू इसके लिए अच्छी है। रोजर स्कंक्स फ्रेंड, अब जो रोजर स्कंक के दोस्त थे, वुड एवॉइड, एवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा कर देते थे हिम उसको, यानी रोजर स्कंक के दोस्त रोजर स्कंक को अनदेखा कर देते थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ द फाउल स्मेल, खराब गंध के कारण, ऑफ हिज बॉडी उसकी शरीर के फाउल स्मेल यानी खराब गंध के कारण उसको एवॉइड कर देते थे। द विजट गेव हिम, जो जादूगर था विजट था, गेव मीन्स दिया, हिम उसको, द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, प्यारी सी खुशबू, ऑफ रोजेज गुलाब की दे देता है। नाउ अब ऑल हिज फ्रेंड, उसके जो सभी दोस्त थे, ऑल माने सभी, हिज फ्रेंड उसके दोस्त, नाउ मीन्स अब, वुड प्ले खेलेंगे, विथ हिम उसके साथ, अब उसके साथ खेलेंगे, देयरफॉर इसलिए, जो थॉट जो सोचती थी, थॉट मीन्स सोचा होता है सोचना, सोचती थी, दैट की रोजर स्कंक, जो रोजर स्कंक वाज मीन्स था, बेटर ऑफ अच्छा था, विद द न्यू स्मेल नई खुशबू के साथ वह अच्छा था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा जो क्वेश्चंस था और उसके आंसर थे आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरे स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।